It was dark outside, approximately 5:30 p.m., and I had started studying. Hello everyone and welcome back to the channel. I am class 11 PCM student. सबसे पहले मैंने पिया a glass of warm water because of hydration. उसके बाद फटाफट से बनाने बैठ गई अपनी टू डू लिस्ट. उसके बाद started off with the English. इसमें मुझे करना था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. तो फटाफट से लेक्चर लगाया, बुक उठाई और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए एग्जाम्पल्स. एंड उसके बाद मैंने अपनी बुक की एक्सरसाइज भी करी थी. मैं इसमें पहला टॉपिक पढ़ रही हूँ, यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू. एंड ये चैप्टर मेरे स्कूल में ऑलरेडी डन हो चुका है. इस वजह से ये चैप्टर मुझे आता था एंड मैं अपना बेस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका लेक्चर ले रही थी. एंड इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक 6 to 8 मेथड्स हैं इसमें. आई करंटली नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर बट हाँ बहुत सारे हैं. एंड इसकी मैं एक्सरसाइज से भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाए थे बिकॉज स्कूल लेवल पे तो एक्सरसाइज ही से आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो मैं अपनी बुक की एक्सरसाइज से लगा रही थी, एनसीईआरटी से. एंड बुक की एनसीईआरटी में लाइक उतना हाई लेवल नहीं होता है क्वेश्चंस का, इसलिए मैं लेक्चर वगैरह देखती हूँ कि वहाँ पे मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा मिल जाता है कंटेंट अपनी पढ़ाई के लिए बस. एंड इसी के साथ मेरी इंग्लिश डन हो चुकी थी. एंड दिस इज़ ऑल जो मैंने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे हैं. एंड हेयर इज़ माई बुक जिससे मैं लाइक एग्जाम्पल सॉल्व कर रही थी. एंड फटाफट से मैंने अपनी टू डू लिस्ट में टिक करा लाइक इंग्लिश वाले पोर्शन को अपने. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विथ फिज़िक्स. एंड फिज़िक्स में करेंटली आई एम डूइंग चैप्टर फ्रिक्शन. एंड आज ही मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लाइक पूरा फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन है वो ख़त्म हो जाएगा. बिकॉज पहले का जो लेक्चर आया था इससे पहले, मोशन इन अ प्लेन, उसमें सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था. तो इस चैप्टर की काफ़ी चीज़ें उधर ही कवर अप हो गई थी बिकॉज उसमें भी सेम टॉपिक था. एंड मेरे स्कूल में अभी चल रहा है ऑसिलेशन चैप्टर. एंड अब मेरे यूटी टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट. एंड दिस वाज माय लास्ट यूटी बाय द वे. उसके बाद सीधा एनुअल होंगे. तो यार मुझे उसमें भी स्कोर अच्छा करना है बिकॉज मेरी यूटी 3 में बिल्कुल भी स्कोर अच्छा नहीं था. एंड नंबर ऐड होंगे तो मुझे इस बार अच्छा परफॉर्म करना है. एंड मेरे फिज़िक्स में एक चैप्टर आ रहा है, वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर आ रहा है, वो मुझे भी करना है. और पार्ट सेकंड में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ रहा है. तो बस मुझे अब की अपनी यूटी में अच्छे से स्कोर करना है. और केमिस्ट्री में आ रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम. भाई बहुत अच्छे से स्कोर करना है सब सब्जेक्ट में बिकॉज मेरा यूटी 3 में स्कोर बहुत ही ख़राब था, लाइक बिलो एवरेज मार्क्स आए थे मेरे. लिटरली बता रही हूँ, बहुत ख़राब हो गया था इस बार. बट यार एनी हाउ आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स दिस टाइम बिकॉज एनुअल एग्जामिनेशन में नंबर ऐड होंगे क्योंकि हमारे 20 मार्क्स यूटी के ऐड होते हैं. एंड इसी के साथ मेरी फ़िज़िक्स ख़त्म हो गई थी. और दीज आर द नोट्स जो मैंने बनाए हैं अभी. और अब ये चैप्टर मेरा पूरा ख़त्म हो गया. तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी और पावर वाला, बट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. तो स्टे ट्यून्ड. उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट वाले पार्ट में से टिक करा इसको. उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर ऊपर बिकॉज मौसम इतना अच्छा हो रखा था, लाइक सनराइज़ हो चुका था एंड धूप आ रही थी. उसके बाद आई हैड अ बाथ एंड क्विकली हैड माई ब्रेकफास्ट. फिर पढ़ा मैंने थोड़ी देर मैथ्स, और मैथ्स में धूप में पढ़ी थी बिकॉज काफ़ी अच्छी धूप निकली थी आज. एंड उसके बाद आई हैव सम गुआवाज. फिर मैं नीचे आ गई थी पढ़ने के लिए बिकॉज धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी थी. एंड दिस इज़ माई डे 6 ऑफ 7 days चैलेंज. एंड अब मेरा लास्ट डे बचा है तो उसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे और अपना चैलेंज कंप्लीट करेंगे गाइस. लिटरली मैंने 6 hours 7 days पढ़ा लगातार. मैं बोल सकूँगी ये कि कंसिस्टेंटली मैंने 6 hours पढ़ा है 7 days में. एंड अभी मैं कर रही हूँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला पार्ट अपनी एनसीईआरटी बुक से क्योंकि एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. लाइक इफ़ यू आर बोर्ड स्टूडेंट टू तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी कवर करो बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं. एंड उसके बाद मेरी मैथ्स भी हो चुकी थी. आज मैंने लिमिट्स वाला पार्ट करा था. उसके बाद मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री. एंड यहाँ पे मैं कर रही थी इसका लाइक केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट ही कर रही हूँ अभी बिकॉज केमिस्ट्री मेरी इतना टाइम लगता है मुझे अपनी केमिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है अब. एंड इसीलिए मैंने अपना चैलेंज लिया था कि मैं केमिस्ट्री को कंसिस्टेंटली पढ़ सकूं क्योंकि मेरी केमिस्ट्री एट द एंड रह जाती थी. मैं लाइक टू डू लिस्ट बनाती थी और उसमें एट द एंड केमिस्ट्री रह जाती थी कहीं ना कहीं. एंड अब मैं प्रॉपर तरीके से अपनी केमिस्ट्री को पढ़ रही हूँ. आई होप सो कि अब मुझे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए
क्योंकि ऐसा होता था मैं अगर एक दिन छोड़ के पढ़ती थी तो मैं आगे की चीज़ें भूल जाती थी। बट एज़ आई एम स्टडिंग फ्रॉम 6 days कंसिस्टेंटली, तो अभी तो मेरी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड होप फॉर द बेस्ट कि मेरे एनुअल में अच्छे स्कोर हो जाए बस इसमें, बिकॉज मेरे 2 ही सब्जेक्ट है जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं, एक हिंदी और एक केमिस्ट्री। क्योंकि फिज़िक्स, मैथ्स और इंग्लिश में तो मैं कर लेती हूँ जैसे तैसे अच्छा, बट ये 2 सब्जेक्ट में मैं नहीं कर पाती हूँ। एंड उसके बाद मेरी केमिस्ट्री भी हो गई थी तो मैंने उसकी टू डू लिस्ट में टिक करा। एंड आज का मेरा चैलेंज पूरा होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।